नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे उपसर्ग टॉपिक के ऊपर और उपसर्ग पर हमारी कितनी क्लास हो चुकी है? 2 या 3 क्लास हो गई है ना। आज चौथी क्लास है, तो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, उसमें से हम पढ़ रहे हैं संस्कृत के उपसर्ग। कौन से वाले? संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और इनकी संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। इसमें से हमने कितने पढ़ ली? संख्या बताओ और भाई। 15 ही पढ़ा है अभी तक? हाँ? निस पढ़ा है। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज डायरेक्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? दुस। जो भी क्रम आ रहा है ना वो लिख लेना ना। दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब देखो, दुस उपसर्ग का अर्थ होता क्या है? पहले कठिन, बुरा या विपरीत। कठिन, बुरा या विपरीत। दोष उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? कठिन, बुरा या विपरीत होता है। अब आपको शब्द में चाहे ऐसा दुस मिले, चाहे ऐसा दुस मिले, हमेशा उपसर्ग होता कौन सा वाला है? दुस ही होता है। मतलब शब्द में आपको कोई सा भी स मिल सकता है, लेकिन उपसर्ग कौन सा वाला मानना है? अपने अपने को सड़क वाला, स वाला या दंते स वाला मानना है। ठीक है ना? तो नोट डाल के सबसे पहला फैक्ट तो ये लिखो आप कि दुस उपसर्ग होता है। कौन सा? दुस, सड़क वाला। दुस उपसर्ग होता है। दुस उपसर्ग होता है, लेकिन दुस और दुस उपसर्ग नहीं होते हैं। लिख लिया? देखो, दुस उपसर्ग नहीं होता। शब्द में दिख सकता है आपको शंकर वाला स, षटकोण वाला स भी दिख सकता है, लेकिन वहां पर भी हमें कौन सा उपसर्ग मानना है? ये वाला ही मानना है, दंत स वाला ही मानना है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपके सामने। देखिए विद्यार्थियों, दुष्चक्कर शब्द लिखा है मैंने। क्या लिखा है? दुष्चक्कर। अगर इस चक्कर शब्द में आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो सड़क वाला स है। कौन सा? सड़क वाला स है। यानी कि इसको जब टुकड़े करेंगे उपसर्ग के अनुसार तो दुस धन चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुस धन चक्कर। दिख हमें क्या रहा है? ये वाला स दिख रहा है, लेकिन ये वाला स तो होता ही नहीं उपसर्ग में, नहीं होता ना। दूसरी बात, दुष्चक्कर शब्द को यदि हम संधि के अनुसार तोड़ते हैं, किसके अनुसार? संधि के अनुसार तोड़ते हैं, संधि के अनुसार इसका विच्छेद करते हैं, तो दु विसर्ग चक्कर। कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? विसर्ग संधि का नियम काम कर रहा है। और विसर्ग संधि का कौन सा नियम काम कर रहा है? विसर्ग के बाद में छ आ जाए संकर वाला स, या च छ आ जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? संकर वाला स हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। अब देखिए, ये कौन से नंबर का नियम था जब उसमें मैंने क्रमबद्ध तरीके से लिखाया था आपको? है चौथा, सातवां। कौन सा नियम है? सात। हालांकि जरूर नहीं है कि आपको सातवें नंबर पे वो याद हो, कैसे भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन हमने जो लिखे थे अपने जो नोट्स है उनमें सातवें नंबर पे हमने लिखाया था इसको। ठीक है ना? तो उसके अनुसार ये बनेगा। दूसरी बात, दुस्साहस। क्या? दुस्साहस। दुस्साहस का जब टुकड़ा करते हैं हम उपसर्ग के अनुसार तो क्या होगा? दुष्धन
साहस हो जाएगा। और अगर संधि नियमों के अनुसार करते हैं, इसके अनुसार, संधि नियमों के अनुसार, तो दु विसर्ग साहस हो जाएगा। कौन सा नियम काम कर रहा है? हैं? नौवा, कौन सा नियम काम करेगा? हाँ, तो सड़क वाला स हो जाता है इसके स्थान पे। नियम क्या है? विसर्ग के बाद में सड़क वाला स या त थ हो, क्या हो? त है। तो फिर ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? दंते स हो जाता है। ये वाला नियम काम कर रहा है इसमें। इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे दुष्कर्म। दुष्कर्म, तो इसका उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा क्या होगा? दुष्धन कर्म हो जाएगा। और दिखने को तो हमें क्या दिख रहा है इसमें? ये वाला, लेकिन ये तो उपसर्ग होता ही नहीं। संधि के अनुसार इसका टुकड़ा क्या होगा? दो विसर्ग कर्म। कौन सा नियम काम कर रहा है? आठवां नियम काम कर रहा है। पांचवा कर ई उ के बाद में ई क्या हो? क ख प फ और यह म आता हो, तो फिर ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? षटकोण वाला स। पांचवा नियम देखिए, पांचवा नियम काम कर रहा है इसमें। तो आप लिख लो इनको, तीनों उदाहरणों को लिख लो। पहले तो ये लिख लो, सबसे पहले दोनों लिखना। संधि के अनुसार क्या हो रहा है? संधि के अनुसार टुकड़ा, उपसर्ग के अनुसार टुकड़ा, पूरा पता होना चाहिए। लिख लिया सभी ने? ये लिख लो अब, दुष् प्लस साहस वाला, दुस्साहस हो जाए। अब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, देखता हूं यानी आप में से कितने शुद्ध लिखते हैं उनको। पहले तो आपको शब्द लिखना है, फिर उसके बाद में उनको तोड़ना है उपसर्ग के अनुसार और संधि नियमों के अनुसार। आधी गलती तो आप वहीं कर दोगे शब्द लिखने में, किसी में तो सड़क वाला लगाओगे, किसी में देखते हैं कौन सा लगाते हैं। अभी लिख लिया आप लोगों ने? एक ये भी लिख लो, दुष्कर्म। लिख लिया? चलो अच्छी बात है, लिख लिया। अब मैं कुछ शब्द बोलता हूँ, वो लिखें आप। दुष्चरित्र, दुष्चरित्र, कॉपी ना करें एक दूसरे की। दुष्चरित्र, हाँ, पड़ोसी का भी गलती गलत हो सकता है, ध्यान रखना। दुश्चिंतन, हाँ। दुस्शील, दुशासन, दुश्चय, दुष्प्रभाव, दुष्प्रयोग। व्यंजन का खंड भी करना है, जगह भी छोड़नी है। दुष्काल, दुष्काल, दुष्चक्र, दुष्परिणाम, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य, दुष्फल, दुस्साध्य, दुस्सह, दुस्सह, दुस्सह। हाँ बना लो। बनाओ, जल्दी बनाओ।
शब्द लिखना भी तो आना चाहिए ना भाई। आजकल बच्चों की हिंदी का लेवल बहुत ज्यादा गिर चुका है। अच्छा, अंग्रेजी भी नहीं आती? नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को तो अंग्रेजी आती होगी, लेकिन इनको भी इंग्लिश ग्रामर नहीं आती इतनी। हाँ ठीक है, आती है पूरी। चलो देखते हैं। कोई तो चक्कर पड़ गया सरकारी, सरकारी में पढ़े हुआ। गाना भी है इस पे? क्या गाना है? मजनू मेरा नाम कुछ ऐसा चाहता। हाँ, गाना सुनने का। चलो शब्द बोलो आप तो। दुष्चरित्र जो लिखा आपने, प्रियांशु बताएगा इसमें स कौन सा लिखा आपने? मुझे तो ये बता दो आप तो। दुष्चरित्र में जो स लिखा है ना, ये 3 स होते हैं अपने पास। शंकर वाला, षटकोण वाला और सड़क वाला। अगर इसको बोले तो तालव्य स, इसको मूर्धन्य स और इसको दंत्य स है। दुष्चक्र ऐसा लिखा है। और दूसरा शब्द दुष्चरित्र ऐसा ही लिखा है। शब्द बोलो पहले तो, चलो आप कौन कौन से शब्द लिखे आपने? दुष्चिंतन। तो दुष्चिंतन कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है कि दुष्चिंतन? और है दुशासन। दुशासन ऐसे लिखना था। देखते हैं किस किसने सही लिखा, अभी चेक करता हूँ, जब भी तुम्हें शब्द लिख रहा हूँ पहले। बोलो। है दुश्चय। चय आएगा इसमें तो, चय आएगा मतलब। है कौन सा से आएगा? मूर्धन्य आएगा। सही बताना ईमानदारी के साथ, किस किस का गलत हो रहा है। एक भी गलत नहीं हुआ किसी का? खोलना खोलना। कौन सा लिखा? दुष्प्रयोग। दुष्प्रयोग। दुष्काल। दुष्चक्र लिखा दिया ना मैंने। आगे बोलो। दुष्परिणाम। दुष्प्राप्य। दुष्फल। दुस्साध्य। दुस्सह। हो गए सारे? चलो करो इनको, कर लिए? हल भी कर लिए? ऐसा है। इसका क्या किया आपने? दुष्धन चक्र, और संधि नियमों के अनुसार दु विसर्ग चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दु विसर्ग चक्र हो जाएगा। दुष्चरित्र का दुष्धन चरित्र हो जाएगा। और संधि नियमों के अनुसार
दु विसर्ग चरित्र हो जाएगा। इसका दुष्धन चिंतन। इसमें एक ध्यान रखना, इस से के नीचे लंत आएगा सब में दुष्म है ना, और इसका विसर्ग संधि के अनुसार दु विसर्ग चिंतन हो जाएगा। इसका दुस धन शासन हो जाएगा संधि के अनुसार, दु विसर्ग शासन हो जाएगा। इसका दुस धन चय हो जाएगा, चय, और संधि के अनुसार दु विसर्ग चय हो जाएगा। जिन्होंने नहीं करा वो भी कर लें। इसका क्या हो जाएगा, दुष्धन प्रभाव संधि के अनुसार दु विसर्ग प्रभाव। हाँ सुनीता, दुष्प्रभाव का जो दु विसर्ग प्रभाव किया आपने संधि विच्छेद, कौन सा नियम के अनुसार किया बताओ? नहीं आता? पांचवा नियम किसका? पांचवा विसर्ग संधि का पांचवा नियम क्या है? और विसर्ग से पहले ई या ऊ आता है तो क्या हो जाता है विसर्ग के स्थान पे? षटकोण वाला स हो जाता है। इसका दुस धन प्रयोग संधि नियमों के अनुसार पवन कौन सा नियम काम कर रहा है? पांचवा नियम क्या बोल? पैव केवल पई। कौन कौन से व्यंजन आने चाहिए बाद में? बस तीन ही। कख है, ग नहीं है, ग भी है, ग भी तो है। मैं आता है इसमें। ये जाएगा तेरी एग्जाम देने? रिविजन नहीं करते हो, पढ़ लो, फायदे में रहोगे। इसका क्या किया? दोष धन है, परिणाम हो जाएगा संधि के अनुसार दो विसर्ग परिणाम होगा या फिर परिणाम होगा? फर्स्ट ये वाला होगा कि ये वाला होगा? देखो न करना होता है। हाँ तो व्यंजन संधि का नियम भी तो काम कर रहा है यहाँ पे। एक शब्द में एक से अधिक संधियों के नियम काम कर सकते हैं ना। हाँ जब सर वैसे तो पूरा जो शब्द है जब तो परिणाम ही लिखा जाएगा, लेकिन जब इसका टुकड़ा करेंगे ना तो परितल प्लस नाम हो जाएगा, ध्यान रखना है इसमें। और परिणाम शब्द में उपसर्ग भी है, परि उपसर्ग है, और इसमें संधि भी है। देखो यहां तो संधि कौन सी हो रही बताओ? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कैसे हुई? न कर न हुआ ना, वो वाली नियम काम कर रहा है इसमें। तो यहाँ तो होगी व्यंजन संधि, और उपसर्ग में देखे तो परि उपसर्ग आ जाएगा। खोलना, कौन सा आ जाएगा? परि उपसर्ग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दु विसर्ग के अनुसार विसर्ग संधि हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए दुष्परिणाम में कितने उपसर्ग आप तो ये बताओ? दो। कौन कौन से? दुष और परि। ध्यान रखना दुष्परिणाम में दो उपसर्ग है, एक तो दुष बताना है आपको और एक परि बताना है। अगर हम देखें कि इसमें कितनी संधियों के नियम काम कर रहे हैं? दो संधियों का नियम काम कर रहा है। कौन कौन सा? इसमें जो स्वर ये जो उपसर्ग जुड़े हुए हैं वो संधि नियमों से जुड़े हुए हैं, बिना संधि नियमों के अनुसार जुड़े हुए हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि दुष्परिणाम जो शब्द है इसको अलग से लेके आता हूं। दुष्परिणाम शब्द ना, इसमें कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग। बता दिया आपने कौन कौन सा? दुष और परि बता दिया। क्या इसमें संधि का नियम काम कर रहा है? कर रहा है। कितनी संधियों के नियम काम कर रहे हैं?
दो, कौन कौन से? पहले तो कर रहा है विसर्ग संधि का नियम काम, और फिर व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। इसमें जो उपसर्ग जुड़े हैं, इसमें जो उपसर्ग जुड़े हैं, दो प्रकार से जुड़ते हैं उपसर्ग। एक तो संधि युक्त तरीके से जुड़ते हैं, और एक संधि मुक्त या स्वतंत्र रूप से। तो बताओ, इसमें जो उपसर्ग जुड़े हैं वो संधि नियमों से जुड़े हैं या संधि युक्त है, स्वतंत्र है? बता दो आप। संधि युक्त के पक्ष में कौन कौन है? सुनना सुनना, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं आप लोगों का। इसमें दो उपसर्ग है, दुस और परी, और इसमें दो संधियां हो रही है। एक तो विसर्ग संधि हो रही है और एक व्यंजन संधि हो रही है, हो रही ना? और अब मेरा सवाल यह है कि उपसर्ग शब्द, उपसर्ग जो जुड़ा है इस शब्द में, वो संधि नियमों के अनुसार जुड़ा हुआ है या स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है? संधि संधि नियमों से जुड़ा हुआ है। इसके पक्ष में कौन कौन है? एक, नहीं मेरा सवाल ये आगे पीछे तो मैंने पूछा ही नहीं ना। मैंने तो केवल ये पूछा है भाई संधि युक्त जुड़ा हुआ है या स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है? हाँ बहन जी बोलो, संधि युक्त। हाँ बोल बोल, ऐसे क्लास में डिसिप्लिन से रहे। मैंने आपसे केवल ये पूछा है, मेरा आपको दो ही आंसर देना है, संधि युक्त या स्वतंत्र, बस दो ही विकल्प आपके सामने, तीसरा विकल्प ही नहीं है। हाँ, और उस पर आपको कोई टिप्पणी भी नहीं करनी है अभी तक, तो तर्क वितर्क नहीं करना अभी। संधि युक्त है, वेरी गुड, संधि युक्त दो, और बाकी? हाँ, अच्छा आप दोनों ने संधि युक्त बताया, इसको कारण बताओ अब, संधि युक्त क्यों है? हाँ बताओ। हम्म, अच्छा 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 अच्छा। और बाकी जिन्होंने कहा कि सर स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है, अपना तर्क दें आप। चाहे हमें षटकोण वाला सही दिख रहा है, लेकिन सड़क वाला सही होता है उपसर्ग। यहाँ संधि नियमों के अनुसार शब्द नहीं जुड़ा है भाई, ध्यान। शब्द में संधि हो रही है, नो डाउट, शब्द में संधि हो रही है, लेकिन हमारा जो उपसर्ग जुड़ा है वो संधि नियमों से नहीं जुड़ा है। हमारा इसमें जो उपसर्ग है वो स्वतंत्र है। देखो, आप जो परिणाम लिख रहे हो ना, परिणाम शब्द में संधि होती है, परि प्लस नाम होता है। क्या होता है? परि प्लस नाम होता है। लेकिन भाई हमारा जो उपसर्ग जुड़ा है वो तो स्वतंत्र ही जुड़ा है। जैसे हमने इस परिणाम में दुस उपसर्ग जोड़ा है, क्या जोड़ा है? दुस, तो भी स्वतंत्र ही जुड़ा है तो। लेकिन अगर इसी में हम संधि कर रहे थे तो वो तो संधि तो ये कर रहे थे हम, दुष्परिणाम वाली कर रहे थे। फिर इसको तोड़ते हैं तो जब न करना है कि यहां कर रहे थे आप। शब्द में दो दो संधियां है, लेकिन उपसर्ग संधि नियमों के अनुसार नहीं जुड़ा है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये बच्चे को घुमा देते हैं। अरे तो तुम्हारे जैसे तो घूमते हैं उसमें, चक्कर ये पड़ गया। फिर तो मेरी बात सुनो, कहने का मतलब यह है कि उपसर्ग और संधि को एक ही रख लेते, अलग अलग क्यों रखा गया इनको? भाई टॉपिक ही अलग बनाया गया, क्यों बनाया गया होगा? कुछ तो कांड रहा होगा। वैयाकरण कौन होते हैं? जो व्याकरण के ज्ञाता कह सकते हो, विद्वान कह सकते हो। और विद्वान हर किसी के नाम के आगे नहीं लगता है। जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना उस सब्जेक्ट की, उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं वो लोग। ठीक है, 50%। आंसर के आने के बाद फेल, बिल्कुल राइट बात, होता है, ऐसा होता है। अरे एग्जाम में तो ऐसे लगता है पूरे अपने राइट है, अपना सिलेक्शन हो गया, हॉल में तो ऐसा ही लगता है। और उस हॉल से, उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते हो ना, उससे पहले हो जाते हैं 10 क्वेश्चन गलत तो। और बाहर जैसे आओगे आप, जिस भी व्हीकल पे आते हो, यार दोस्तों के साथ आते हो, मैं तो कहता हूँ सामान्य तो ऑटो में बैठ के आते हैं हम, तो उसमें और हो जाते हैं 20 1 क्वेश्चन गलत। 15 तक हो गया, और घर तक आया और आंसर किया है जब तक, तो मामला गड़बड़ हो गया, अपना तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे होता है। चलो ठीक है, तो आ गया दुस का कंसेप्ट, क्लियर हो गया। अगला उपसर्ग लिखो आप, वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। किससे? वी।
पी उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और वी का अर्थ लिखो, अभाव, विशेष या भिन्न। लिख लिया? अब इसके उदाहरण लिखिए आप। मैं बोलूं? मैं बोलता हूं। लिखो, व्यस्त, व्यवहार, व्याकुल, व्यंजन, व्याकरण, व्यर्थ, व्यायाम, व्यय, व्यय करते हैं ना, खर्च करते हैं। वियोग, विवाह, विलोम, विभाजन, विफल, विचरण, विघटन, विज्ञान। विज्ञान होता है वैसे तो ना, शुद्ध शुद्ध विज्ञान बोलते हैं, और वैसे सामान्यतः हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। लिख लिया? हाँ, करो इनको। व्याकुल लिखा दिया था, व्याकुल। इनको करो, हल करो। हो गया? देखो, कुछ तो स्वतंत्र रूप से होंगे और कुछ संधि नियमों से अनुसार होंगे। चलो, एक एक शब्द बोलो। व्यस्त, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ बहन जी। बी प्लस अस्त, स्वतंत्र रूप से जुड़ा है या फिर संधि नियमों से जुड़ा है? कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? बताओ बताओ। हाँ बहन जी। गण का कौन सा नियम काम कर रहा है? ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पे क्या हो जाता है? ये हो जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है। हाँ, दूसरा शब्द बोलो। रुक जाओ, आराम से लिखने दो, जचा जचा के लिखने दो। हाँ, प्रियंका बहन जी बताओ। व्यवहार शब्द का कैसे टुकड़ा किया आपने? कितने उपसर्ग है, कितने प्रत्यय है? कितने उपसर्ग है, कितने प्रत्यय है इसमें? और प्रत्यय एक कौन सा? एक भी नहीं है। हार प्रत्यय, हार प्रत्यय होता है, जानन हार, मारन हार, है ना? तो हार, हार भी प्रत्यय होता है। तो देखो, पी, औ और हार। हार शब्द में औ जोड़ा तो औहार हुआ, लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है ना, व्यवहार का जरूर निकलता है। और दो उपसर्ग है इसमें, पी और औ, और हार शब्द में जुड़ा है। और वैसे हार प्रत्यय का भी काम करता है, शब्द भी है और प्रत्यय का काम भी करता है। अगला, व्याकुल। सीताराम, खंड करो इसका। भी, धन,
आकुल। आकुल शब्द का भी टुकड़ा हो सकता है, आदन कुल हो सकता है। दो उपसर्ग आ रहे हैं इसमें, कितने आ रहे? कुल शब्द में जुड़ा आ तो आकुल, और वी और जोड़ दिया तो व्याकुल। अगला शब्द बोलो, व्यंजन। डायरेक्ट टुकड़ा कर रहा हूं। व्यंजन शब्द लिखा है, तो व्यंजन शब्द का टुकड़ा क्या होगा? विधन अंजन हो जाएगा। अगला है व्याकरण। हाँ प्रियांशु बता, टुकड़ा कर इसका। वी प्लस आकरण हो जाएगा। अब ध्यान देना, इस ये है ना, आ भी उपसर्ग निकल जाएगा, करण में से आ निकल जाएगा। अगला है व्यर्थ। व्यर्थ का विधन अर्थ हो जाएगा। हाँ, कौन सी संधि काम कर रही है इसमें प्रियांशु, व्यर्थ में? कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? यण का कौन सा नियम काम कर रहा है? ई के बाद में कौन सा? हाँ सीताराम। ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो ये हो जाता है वो वाला, फर्स्ट नियम ही काम कर रहा है एक प्रकार से। अगला बोलो, व्यायाम। टुकड़ा क्या होगा इसका? आयाम। अगला वे तो लिखा दिया ना अभी। अच्छा व्यर्थ लिखाया था, वे का क्या होगा? विधन अय। अगला वियोग। अब इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कौन सा उपसर्ग है? वी प्लस योग है। आगे बोलो, विवाह। इसमें कौन सा उपसर्ग है? विधन वहा। वहा का मतलब परवाह नहीं है यहाँ पे, वहा का मतलब बहना, बहना का मतलब चलना। ठीक है, तो विशेष प्रकार से विवाह में चला जाता है, 7 फेरे लेते हैं ना वो हमेशा थोड़ी चलते हैं ऐसे लोग बाग। हाँ वो एक बार ही चलते हैं, बार बार नहीं चलते, ध्यान रखना। और कई जगह तो 7 बार चलते हैं, कई जगह 4 बार ही चलते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में कितनी बार चलते हैं? 4 राउंड ही काटते हैं इसे। हाँ, और वी का मतलब विशेष, उस दिन विशेष रूप से बहते हैं वो, तो मतलब चलते हैं। हाँ वो दिन ही विशेष होता है, बस यही वो दिन है। अच्छा क्या? हाँ बीवी रोवे गेट तक। हाँ सही है। बीवी उस दिन ही रोती है जिस दिन शादी होती है, वो घर से निकलती है वो गेट तक ही, फिर उसके गाड़ी में बैठने के बाद में नहीं रोती वो, है ना? रोती है। हाँ चलो लिखो बाबू, क्या लिखा है? आगे आगे विलोम तो हो गया ना? अच्छा हुआ नहीं? हाँ विलोम हो गया, विलोम में भी उपसर्ग है। आगे है? विभाजन, वी उपसर्ग है, वी प्लस भाजन हो जाएगा। आगे विफल में वी उपसर्ग है, सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, विफल। विचरण वी उपसर्ग है, चरण में जुड़ा हुआ है, वी उपसर्ग सीधा सीधा दिख रहा है। विघटन। विज्ञान वी प्लस ज्ञान हो जाएगा। हो गए? अब हाँ देखो, अनेकार्थक शब्द है ये एक प्रकार से। देखो व्यंजन शब्द जो होता है ना खुद, उसका मतलब पकवान भी होता है, अंजन का मतलब खाना भी होता है, और भी मतलब विशेष प्रकार का जो खाना बनता है उसको क्या बोलते हैं फिर? पकवान बोलते हैं हम। अंजन का मतलब क्या है? खाना। बी का मतलब विशेष प्रकार का खाना। फिर इसका अर्थ निकलता है विशेष प्रकार का खाना। और व्यंजन एक वर्ण का प्रकार भी होता है, तो ये अनेकार्थक शब्द में जाता है। अंजन का देखो, एक तो एक भोजन में निकलता है, भोजन, काजल, और एक दो और देख लेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे, भाई जगह करो रे, थोड़ी देर की बात है।
फिर दूसरी क्लास में कर देंगे थोड़ा। फुल होगी भाई क्लास अब। कौन सा उपसर्ग लिखा था आपने? लिखो उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द। उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और उप का मतलब लिखो पास। छोटा। सहायक। समीप। ये सारे अर्थ लिख सकते हो आप इसके। लिख लिया? अब शब्द लिखिएगा आप लोग। हाँ, उपसर्ग शब्द में उपसर्ग का कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक लिख लो, उपसर्ग लिख लो। हाँ, कई बार टॉपिक के बारे में पूछ लेते हैं। सारे उदाहरण लिखा दिए, कई बार टॉपिक में नहीं बताते, लेकिन हालांकि मैंने तो पहले दिन ही बता दिया था आपको उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। केवल संधि संधि हो रही है कि इसमें उपसर्ग शब्द में केवल संयोग हो रहा है, और उपसर्ग के नियमों के अनुसार ही जुड़ा हुआ है इसमें। उपसर्ग लिख लिया? उपयोग। उपवन। उपनाम। उपाधि। उपेक्षा। उपन्यास। उपहार। उपदेश। उपचार। उपमंत्री। उपाध्याय। उपवास। उपहार। उपहार हो गया था। हाँ, तो बनाओ इनके। चलो, कुछ बच्चे आप में से ऐसा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो, उपनिरीक्षक। सकते हो ना? निरीक्षक। जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके तो सारे रट ही जाओ कम से कम। लिख लिया? शब्द बोलो। हाँ, बहन जी, उपसर्ग का टुकड़ा करो। उपधन सर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपधन सर्ग हो जाएगा। दूसरा शब्द बोलो। उपयोग। हाँ, उपयोग का बोलो बहन जी। उपधन। अरे ये क्या करा रहा है? इसको देख के हंस रहे थे, तुम बोल नहीं सकते हो क्या? अच्छा, भावनाओं को समझ गए थे। उपधन योग इसका। अगला बोलो। उपवन। माइंड में क्या, जब दो तीन बातें एक साथ चलने लग जाती है ना, तो आदमी डिस्टर्ब हो जाता है उसको ले। मैंने क्या सोचा था, अभी आपसे कोई सवाल करूंगा, और सवाल ये करना था कि संधि के नियम बताओ। और फिर आप कहते हैं सर उपसर्ग पढ़ा रहे हो, संधि के नियम पूछ रहे हो, तो थोड़ा सा आप क्या कहने वाले वो भी मेरे माइंड में चल रहा था, इसलिए तो गड़बड़ हो गया है पूरा।
एक तो क्वेश्चन ही करना होता और एक आपका क्या जवाब होने वाला है। फिर ये सोच के फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू 2-4 और करवा दूंगा अभी। उपवन का सीधा सीधा ही है, उप प्लस वन। आगे ये तो सीधे सीधे ही उप प्लस नाम हो जाएगा। उपाधि, पहली बात तो उपाधि सबने ऐसा ही लिखा है क्या? किसी ने गलत तो नहीं लिखा, बड़ा ही तो नहीं लगाया, सबने छोटा ही लगाया? चल बता बहन जी, कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है इसमें? पहले तो इसका टुकड़ा करो। हाँ आदि, उप प्लस आदि होगा। हाँ अच्छा, उपधन आदि कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? दीर्घ स्वर संधि। सही है, अगला बोलो। हाँ सीताराम बता। उपधन इच्छा, ई छोटा आएगा बड़ा आएगा? आपने जो इच्छा लिखा है वो ई बड़ा लिखा कि छोटा लिखा बताओ? बड़ा आएगा, बड़ा ही आएगा, ध्यान रखना। कौन संधि का नियम काम कर रहा है? गुण संधि का नियम काम कर रहा है। अगला बोलो। उपन्यास, उपन्यास हो जाएगा। उपन्यास का क्या हो जाएगा? निधन आस हो जाएगा। दो उपसर्ग उपन्यास में, उप और नि। आगे बोलो। हाँ उपहार, ये तो सीधा सीधा उप प्लस हार है। उपदेश सीधा सीधा ही उप प्लस देश, उप प्लस चार है। उपमंत्री, हाँ भाई, ये मंत्री में ई छोटा आएगा बड़ा आएगा? उपमंत्री ऐसा लिखा है आप लोगों ने या फिर? हाँ? बड़ा आता है मंत्री में, मंत्री शब्द में ई बड़ा आता है। हाँ बताओ, मंत्री में बड़ा आता है? ध्यान देना, कभी अकेला मंत्री लिखना हो तो बड़ा ई की मात्रा आती है, लेकिन उपमंत्री लिखना हो तो भी क्या आएगा? बड़ा। और लेकिन मंत्री पहले अगर जुड़ा हुआ और उसके बाद में अगर कोई शब्द जुड़ा हुआ तो फिर इसमें छोटा ही की मात्रा हो जाती है। जैसे मंत्री धन परिषद का क्या होता है? मंत्री परिषद, ये राइट है, ये गलत है। आगे बोलो। है उपाध्याय, उपाध्याय में कितने उपसर्ग है? एक मिनट, उपाध्याय, हाँ बताओ कितने उपसर्ग है? दो, कौन कौन से? आगे बोलो। है उप प्लस वास हो जाएगा उपवास में तो, उपवास में तो उप प्लस वास हो जाएगा। आगे बोलो। है उपनिरीक्षक, दो उपसर्ग है इसमें। शिक्षक, दो उपसर्ग, उप और निर। आगे बोलो। हो गए सारे? सब तो नहीं खा गए तुम? चलो लिखो। उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द, उत से, उत उपसर्ग से बनने वाले शब्द। और उत के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, आजकल उद भी यूज लेने लग गया ना। उत या उद उपसर्ग से बनने वाले शब्द। देखो, उत तो होता है संस्कृत में, इसमें होता है, मूल रूप से यही था उपसर्ग, लेकिन इसकी जगह पे हिंदी में आजकल किसका प्रयोग लेने लग गए हम? और दोनों आ जाते हैं तो प्रथम वरीयता किसको देते हैं? उत को देते हैं। अर्थ लिखो इसके, उत का, ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ।
लिख लिया? ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ। उदाहरण लिखो, बहुत सारे उदाहरण आएंगे इसके। उच्चारण, उच्चारण, उल्लेख, उज्ज्वल, उदय, उद्धार, उद्धरण, उद्गम, उन्नति, उच्छ्वास। मैं लिख देता हूं, उच्छ्वास। देखो, उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, लिख लिया? उच्छिष्ट, उत्कंठा, उत्तम। उत्कंठा लिखूं? उत्कंठा, उत्तम, उत्थान, उत्सव, उत्पाद, उत्पल। पढ़ाओ। उल्लेख लिखा दिया था क्या? एक नोट डाल लो ना। मूल रूप से उत उपसर्ग होता है, लेकिन उत के स्थान पर उद का भी प्रयोग किया जा सकता है। और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? उत को देंगे। उद का भी प्रयोग किया जा सकता है, और यदि दोनों आ जाते हैं तो उद का भी प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले शब्द बोलो, क्या लिखा आपने? उच्चारण। उच्चारण का क्या होगा? उत धन चारण हो जाएगा, ध्यान। तय का क्या हो रहा है? तय दय के नियम काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगला शब्द बोलो, उल्लेख। तो उत धन लेख हो जाएगा। अब बाई चांस उल्लेख में अगर उत नहीं आए तो उद भी राइट कर सकते हैं हम। उद धन लेख भी तो हो सकता है, और दोनों आ जाए तो फिर प्रथम वरीयता किसको देंगे? उत को देंगे। दे सकते हैं ना? आगे बोलो। उज्जवल। देखो, उज्जवल शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है कई बार। इसमें ध्यान क्या रखना है? दोनों जय जो आते हैं ना, वो आधे होते हैं, और ये जुड़ता है उत धन ज्वल में जुड़ता है। आगे बोलो, उदय। तो उत धन अय कर दो। आगे बोलो, उद्धार। उद्धार ऐसा लिखना था। और उत धन हार। व्यंजन संधि में जो नियम बताए थे उनमें जो चौथा नियम होता है ना, वो नियम काम कर रहा है इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे के बाद में ह आता है। पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे के स्थान पे क्या हो जाता है? तीसरा। और अ के स्थान पे उसी वर्ग का चौथा हो जाता है। आगे बोलिए। उद्धरण, उद्धरण, उत धन हरण। उद्गम। देखो, उद्गम ऐसे लिखते हैं, तो इसका कुछ मत करो, उत धन गम कर दो बस। उन्नति, उत धन नति। उच्छ्वास क्या होगा?
उत्तधन, कौन नियम बता, कौन सा नियम काम कर रहा है बता, आयुष नियम बताओ मुझे, तो नियम बताओ संधि का उच्छ्वास में कौन सा नियम काम कर रहा है। हाँ पीछे तीनों चारों पांचों कोई बता सकते हो। तय का नियम काम कर रहा है क्या, कौन सा नियम काम कर रहा है, क्या आता है। शंकर वाला स आता है तो तय के स्थान पे च हो जाता है, स के स्थान पे छ हो जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है। शायद मैंने लास्ट नियम यही लिखाया था उसमें तय में। इसका उत्तधन शोषण हो जाएगा, वही नियम काम कर रहा है, वो मत्सर वाला, मतधन सर होता है ना मच्छर वाला, वही नियम तो काम कर रहा है इसमें। आगे बोलो है, उच्छिष्ट लिखा होगा आपने ना, तो उत्तधन शिष्ट हो जाएगा, उत्तधन शिष्ट, कंठा उत्तधन कंठा हो जाएगा, ये लिखा हो है तम का। देखो आप है ना इसका दो प्रकार से कर सकते हैं, उत धन तम भी कर सकते हैं और उद धन तम भी कर सकते हैं। अगर संधि में पूछे ना उत्तम को आपसे तो उद बताना है आपको, क्योंकि द का तय बनेगा ना, तीसरे का पहला बनेगा। संधि में संधि के अनुसार तो ये राइट है, और उपसर्ग के अनुसार ये भी राइटर ये भी राइटर दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे। सुन लीजिए, उत्तम शब्द को दोनों तरह से टुकड़े कर लो आप। उपसर्ग के अनुसार दोनों प्रकार से राइट है, उपसर्ग के अनुसार दोनों राइट है, क्योंकि उद की जगह पे हम उद भी यूज लेने लग जाते हैं। संधि नियमों के अनुसार ये राइट है, संधि नियमों के अनुसार ये राइट है। और सर उपसर्ग में दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे बताओ, नहीं आया आप लोगों को। देखो उत्तम का दोनों तरीके से खंड हो सकता है, दोनों तरीके से खंड हो सकता है। अगर संधि में पूछा जाए कि संधि में प्रथम वरीयता किसको देंगे, तो संधि में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इसको, और उपसर्ग में प्रथम वरीयता किसको देंगे, को देंगे। मैं कह रहा हूं उत्तम शब्द का दोनों तरीके से हम टुकड़ा कर सकते हैं, उद्दन तम भी कर सकते हैं, उत्तधन तम भी कर सकते हैं। अगर प्रथम वरीयता देने की बात आए तो दोनों में देखो अलग अलग समय पे अलग अलग को प्रथम वरीयता दे रहे हैं हम। संधि में तो किसको दे रहे हैं, उद को प्रथम वरीयता दे रहे हैं, क्योंकि द का तय बन रहा है वहां पर। संधि में परिवर्तन होना जरूरी है, अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर तो शब्द ही नहीं बनेगा वहां पर। और यहां पर क्या बनेगा, उत दन तम को प्रथम वरीयता देते हैं, क्योंकि उत और उद में से मूल रूप से उत उपसर्ग होता है, ना कि उद। ये उदाहरण बहुत खतरनाक है, लग रहा छोटा सा है, उद प्लस तमी तो करना है कर देंगे, लेकिन जब संधि और उपसर्ग में पूछा जाएगा ना तो फिर गड़बड़ करा देगा ये उदाहरण। आप आगे बोलो, उत्थान का क्या होगा, गलत। वो तो धन स्थान होता है भाई, तय द के बाद में सड़क वाला स आता है तो तय द के स्थान पे त हो जाता है और तय का लोप हो जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है। आगे बोलो, उत्सव उद्दन, ये सॉरी 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 उत्सव लिखा ना, वही नियम काम करेगा सेम जो भी इसमें बताया था आपको। देखो यहाँ तो हो जाएगा उत्दन सव हो जाएगा, और नहीं तो कर देना आप कौन सा, उद्दन सव, दोनों राइट है। और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको दोगे, उत को दोगे उपसर्ग में, लेकिन संधि में किसको दोगे, संधि में इसको प्रथम वरीयता देनी पड़ेगी आपको। आगे बोले, उत्पाद उत धनपाद हो जाएगा, उत धनपल हो जाएगा, और संधि में उल्टा होगा लेकिन उद धनपल हो जाएगा। आगे बोलो, हो गए सारे, ठीक है। तो आज तो समय भी हो गया यहीं, ठीक है ना, समय अब इजाजत नहीं दे रहा पढ़ाने की। तो धन स्थान हो जाएगा, उधर बोलो उन क्लास चालू कर देंगे वो पवन, मुझे बोल देना क्लास चालू कर देंगे। हाँ
उत तन स्थान होता है। तय द का नियम देखिए आप व्यंजन संधि में, कि तय द के बाद में यदि सड़क वाला स आता है तो तय द के स्थान पे तो तय हो जाता है, और इस स का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।